नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले 21 दिनों से लगातार हमारी भारत की संवैधानिक यात्रा बिना रुके हुए लगातार चल रही है और आज उसका अध्याय 22वां, यानी कि आज हमारी क्लास 22। और अब तक हमने भारत के संवैधानिक विकास से लेकर हमने अभी तक केंद्र सरकार पढ़ते हुए, राज्य सरकार को विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए आज जो हमारा टॉपिक आया है वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात करें उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आज जो कल का 2 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ है आरएस का, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। पहले उस पेपर में हमारी इस क्लास से सीधे के सीधे 4 से 5 प्रश्न हूबहू डिट्टो मैच करते हुए मिले। सीधे के सीधे एक लाइन भी इधर की उधर चेंज हुई और वो सबके मैंने आपको बकायदा यहाँ पे पढ़ाया है। बकायदा उसके बकायदा मैंने प्रूफ अपने हमारे जो के टेलीग्राम ग्रुप है के एजुकेशन हब, के एजुकेशन हब पर बकायदा मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला है। क्या डाला है? स्क्रीनशॉट भी बकायदा डाला है कि सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा आया है, डिक्टो। तो मतलब ये क्लास आपके लिए फायदेमंद तो है, ये तो आप मान लीजिए। जब आरएस के पेपर में हमारे क्वेश्चन अगर 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के मिल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए जब दूसरे एग्जाम होंगे, छोटे मोटे जो भी एग्जाम होंगे, चाहे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का भी एग्जाम हो, जिसमें भी देख लेना आप लगातार क्वेश्चन सीधे के ऐसे कैसे मिलेंगे, फिर बाद में पछताओगे। इससे बढ़िया मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट में सारी क्लासें सीक्वेंस में डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हमने कम समय में मतलब कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक से बकायदा पूरा याद करने की कोशिश की, तो मत चूकिए इस मौके को और प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासें धड़ल्ले से देख डालिए। ठीक है, अब करते हैं आज की क्लास शुरू। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। किसकी बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पूछे कि आपको सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? तो कौन से भाग में? ये संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे कि संविधान के कौन से भाग में, तो ये भाग 5 में। और आपसे अनुच्छेद पूछे कि कौन से अनुच्छेद से लेकर कहां तक, तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अनुच्छेद की। पहले बात करते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या है? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि सभी न्यायालयों से बढ़कर एक न्यायालय होगा पूरे भारत में, वो एक ही होगा, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124। क्या कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 126। 126 क्या कहता है कि राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या कहता है 126? कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। वो कब करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी मृत्यु हो जाए, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, तब तक वो कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? 126 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख होगा। अनुच्छेद 126 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में किसका उल्लेख है? तदर्थ न्यायाधीश का। क्या है? आपसे पूछे कि तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 127 में। तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख कौन से? तदर्थ न्यायाधीश। अभी तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को सीधा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, उसे ही तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। समझे कि राष्ट्रपति, जैसे ये हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये राष्ट्रपति ने किसी भी एक न्यायाधीश को यहां से सिलेक्ट किया, उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, यही तदर्थ न्यायाधीश कहलाता है। ठीक है, समझ आया?
क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है तदर्थ न्यायाधीश? राष्ट्रपति हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, और उसे बनाएगा उसे क्या कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, तो वापस देखिए बात। 124 सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख। 126 राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। 127 राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाते उसे क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे देखिए अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 129 क्या कहता है? अनुच्छेद 129 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जजमेंट अंतिम व फाइनल होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। क्या? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। कौन सा अनुच्छेद? 129 के तहत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना जजमेंट पास कर देता है वो फाइनल होगा, उसमें कोई फेरबदल कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, जिसे अभिलेख न्यायालय भी बोलते हैं। लेकिन एक अनुच्छेद ध्यान रखिए, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो भी फाइनल जजमेंट देता है उसमें सिर्फ परिवर्तन खुद सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, लिख देता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में परिवर्तन कौन कर सकता है? स्वयं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यार मैंने जो जजमेंट दिया है उसमें शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो वापस उसकी जांच कर सकता है, वापस उसका जांच करके अपना निर्णय बदल भी सकता है। लेकिन खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, कोई दूसरा कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, जबकि 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय में स्वयं परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 143। 143 क्या कहता है? क्या कहता है 143? 143 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी परामर्श, कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति उसे माने सी, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, नट दे तो नट दे, कर ल खाए भी, न मान तो न माने। क्या कहते हैं 143? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह ले सकता है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्या है 143? कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी परामर्श ले सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए माने ही सही ऐसा बाध्यकारी नहीं है। माने तो राष्ट्रपति की मर्जी, नहीं माने तो भी राष्ट्रपति की मर्जी। तो ये कौन से अनुच्छेद है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 129, 137, 143। अब बात करते हैं राष्ट्रपति इसकी योग्यता। किसकी योग्यता? कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास एबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं? क्या है? योग्यता। अब योग्यता देखिए, योग्यता के लिए दो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली तो होता है कि राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता हो। क्या हो? पहली तो क्या है कि राष्ट्रपति की
नजर में कानून का ज्ञाता हो। पहली तो ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है वो सबसे पहले 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में लगातार जज रहा हो। पहली शर्त क्या है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है वो कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो। डायरेक्ट को लिखता हूं मैं, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या कहता है, ये तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज, लेकिन दूसरी शर्त ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा। क्या है, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक सरकारी वकील रहा हो। कितने वर्ष तक, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक सरकारी वकील रहा हो। ये तीनों शर्तें होए ना तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। पहला कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का बड़ा ज्ञाता हो, उसे कानून की अच्छी नॉलेज हो। दूसरी बात कि वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक लगातार जज रहा हो, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य हाई कोर्ट में। तीसरा, वो हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक सरकारी वकील रहा हो, ठीक है, उसको ये अनुभव होना चाहिए। क्या है इसकी योग्यता, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं नियुक्ति की। क्या है नियुक्ति, कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए नियुक्ति कैसे होती है। कौन सी नियुक्ति, देखिए, नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए एक प्रणाली होती है, उसे बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। क्या बोलते हैं, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली, इस कॉलेजियम प्रणाली में देखिए, इस कॉलेजियम प्रणाली में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। इन 5 सदस्यों में से 4 सदस्यों की मान्यता, जब इन 5 में से 4 सदस्य हाँ कर देते हैं किसी के लिए, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, ठीक है। अब वो 5 सदस्य कौन कौन होते हैं वो देखिए। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा। सेकंड, एक महिला न्यायाधीश का होना अनिवार्य है, महिला न्यायाधीश होना अनिवार्य। क्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा महिला न्यायाधीश को होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं तीसरा, एक एससी और एसटी का न्यायाधीश हो। क्या हो, एससी एसटी का न्यायाधीश हो। पहले क्या हो, एक मुख्य न्यायाधीश हो, दूसरा महिला न्यायाधीश होना अनिवार्य है, तीसरा एसटी एससी का न्यायाधीश हो, ठीक है। उसके बाद चौथे में क्या होते हैं, इसमें 2 वरिष्ठ न्यायाधीश आते हैं, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। तो कितने हो गए, 2 3 4 5, ये 5 सदस्य होते हैं। कितने, ये 5 सदस्य। इसमें अब इन 5 में से विशेष बहुमत के साथ इन 5 में से 4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना हो, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली, कौन सी प्रणाली इंपॉर्टेंट है, कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली में एक फैक्ट और याद आता है, कॉलेजियम, हाँ देखिए क्या बोला था मैं, हाँ, कॉलेजियम प्रणाली में एक और फैक्ट आ जाता है कि इसको बीच में क्या है, एक संविधान संशोधन हुआ था, 99वां संविधान संशोधन 2014, उसमें इसको बंद कर दिया गया था, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन वापस से इसको और उसमें समाप्त करके सरकार की इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, इस वजह से इसको वापस हटाया और कॉलेजियम प्रणाली आज प्रेजेंट में यही चल रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना फिर भी कि कौन से संविधान संशोधन है, कॉलेजियम प्रणाली को बीच में हटा दिया गया था, तो 99वां संविधान संशोधन 2014, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आइए, अब इसको हटा कह सकते हैं, हटाने की देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रणाली द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी प्रणाली, महाभियोग प्रणाली द्वारा हटाने की प्रक्रिया।
कौन सी प्रणाली? महाभियोग प्रणाली। अभी महाभियोग प्रणाली संसद की किसी भी सदन में लाई जा सकती है, ठीक है। इसे लोकसभा में भी लाई जा सकती है, इसे राज्यसभा में भी लाई जा सकती है। अगर लोकसभा में इसको पेश करना हो तो कम से कम 100 सांसद का समर्थन है। 100 सांसद का समर्थन चाहिए अगर लोकसभा से इसको पेश किया जाता है। तो अगर इसको राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाए तो वह 50 सांसद का समर्थन चाहिए। 50 सांसद का समर्थन। कितना? महाभियोग प्रणाली संसद के कोई से भी सदन में लाई जा सकती है। लोकसभा में लाए तो 100 सांसद का समर्थन चाहिए पहले, और राज्यसभा में लाए तो 50 सांसद का समर्थन चाहिए। और कब जब सदस्य का 2/3 सदस्य से बहुमत पारित हो जाए, 2/3 सदस्य बहुमत पारित हो जाए तो राष्ट्र उसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाता है। कौन सी प्रणाली से? महाभियोग प्रणाली द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें, ठीक है। फैक्चुअल चीजें जो आपको सीधा रटना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में। कहां स्थित है? दिल्ली में। फिर पूछा आपसे स्थापना कब हुई है? तो डेट याद रखिए 28 जनवरी 1950। कब हुई है? 28 जनवरी 1950। और सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है वर्तमान में? दिल्ली में, ठीक है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। और क्या बोलते हैं इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अब आपसे पूछे कि फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो था HG कानिया। कौन था? HG कानिया। कौन था? अगर आपसे पूछे कि पहला भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो HG कानिया। और वर्तमान में पूछा आपसे, वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। और ये कौन से नंबर के? 51वें नंबर के, ठीक है। कौन से? 51वें नंबर के। कौन है वर्तमान में? संजीव खन्ना। और आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश। तो नोट डाल के लिख ली, दिख रहा है यहां पे, नोट डाल के देखिए। सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश। और आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन नहीं बनी, ये फैक्ट बात है। क्या है? आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, सिर्फ एक न्यायाधीश बनी है नॉर्मली, वो है फातिमा बीवी, ठीक है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए अब आपसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, उसकी रिटायरमेंट की एज कितनी होगी? यहां पे लिख दो सेवानिवृत्ति आयु। सेवानिवृत्ति आयु तो याद रखिए वो 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ और नियुक्ति कौन दिलाता है? शपथ और नियुक्ति, शपथ व नियुक्ति, तो ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। और शपथ और नियुक्ति पूछे तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ व उसकी नियुक्ति दिलवाता है। अपने पद की कसम भी कौन दिलवाता है? वही दिलवाता है, ठीक है। और आपसे एक और चीज पूछ ली कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रणाली चलती, मतलब जो सेशन चलता है वो कौन सी भाषा में चलता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है ऑब्वियसली, तो ध्यान रखना अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है कि संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद पूछे तो 124 से लेकर 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है, वो 51 नंबर के हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछे तो 28 जनवरी 1950 को भारत में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसकी बेसिकली सारी डिटेल हमने पढ़ ली कि इसकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। शपथ और नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो चैनल पर अगर पहली बार आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट आपके दबाकर कमेंट करिए जो भी आपका मन हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि आरएस में हमारे जो 3-4 क्वेश्चन मिले, मैं आपसे फिर दावा करता हूँ कि आने वाली सभी भर्तियों में हमारी क्लास से सीधे के सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे वन लाइनर। तो कम समय में, कम कंटेंट में, मजबूत कंटेंट में आपकी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और जुट जाइए के एजुकेशन पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हाई कोर्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।